अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आप भी सोचते होंगे कि क्या कभी तो हालात बेहतर होंगे, कभी कोई समझ बूझ के साथ एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस मुल्क को चलाया जाएगा, लेकिन आपके सामने है। अभी देखें ये कहाँ बात जा पहुँची है। अभी DGISI के हवाले से लग रहा है, ये कहा गया है अभी थोड़ी देर पहले हमें ये बताया गया है कि वो जो प्रोसेस शुरू है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने ट्वीट आज की है कि मुशावरत ख़त्म हो गई है जो होनी थी प्राइम मिनिस्टर में और आर्मी चीफ में, और प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अब प्रोसेस शुरू हुआ है तो फिर ये बताया गया कि जी वो जो समरी पहले आई थी अभी वो वापस भेज दी गई थी कल रात में किसी वक्त शायद GHU, उसके बाद वहाँ से वो आ गई वापस और अब वो 3 नामों के साथ PM हाउस पहुँच गई है। शायद डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू होते PM हाउस पहुँच गई। तो अभी देखते हैं उस पर आगे क्या होता है, उम्मीद है जल्दी हो जाए। साथ अब आप ये देख रहे हैं कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ चुड़ैलों की बातें, जिन्नात की बातें और फिर जवाबी हमला और भी अहम बातें। बहुत महंगाई की कमर तोड़ महंगाई है जो जाहिर है आपको सबसे ज़्यादा उसका ख्याल है, उसकी परेशानी है। फिर नैब ऑर्डिनेंस है, नैब ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी काफ़ी देर से और तैनाती और ये कि उनको जो नैब के चेयरमैन हैं उनकी म्याद बढ़ाई जाए, जो कि एक्चुअली कानूनी तौर पे तो इजाज़त नहीं थी, लेकिन कि एक ऑर्डिनेंस आएगा उसके तहत बढ़ेगी। तो अभी जो चीफ हैं ये नैब के, वो बस बैठे हुए, भी ऑर्डिनेंस नहीं आया और बहुत सी बातें। तो हमने सोचा नाज़रीन हम बुलाएं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, प्राइम मिनिस्टर, PMLN के लीडर हैं, इनसे कुछ गपशप करते हैं। जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। अच्छा जी, तो सबसे पहले ज़रा कर लें DGISI के हवाले से जो बात हो रही है अपॉइंटमेंट के हवाले से। आपको हम सुन रहे थे, आप मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि मुशावरत होनी चाहिए कि एम्बेरसमेंट ना हो, बात आगे चले। अच्छा ये बताएं कि एक अगर हम आपसे ये कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं जैसे तैसे हैं, आपको पसंद हो ना पसंद हो, जो भी उनको नाम दें आप, तो वो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उनका हक तो है, हर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी से मुशावरत के साथ अपॉइंट किया। तो उस प्रिंसिपल पर आप इनको सपोर्ट करते हैं कि वो कह रहे हैं कि जी मेरा इनपुट होना चाहिए, 3 नाम आने चाहिए? देखिए बात ये है कि मेरी ज़िंदगी में कौन DGISI बने मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक नहीं है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आपकी पार्टी का भी ताल्लुक? DGISI का काम है मुल्क की सरहदों का दिफा, इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है। आज 10 दिन हो गए हैं, पूरा मुल्क बैठा हुआ है। आप भी पहले सोशल मीडिया पर ये मामला था, अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ गया है, अब नसीम ज़हरा भी सवाल कर रही हैं। DGISI हमेशा लगते रहे हैं 2 अशखास की मुशावरत से। ना इसका कोई आईनी तरीका है, ना इसका कोई कानूनी तरीका है। प्रैक्टिस नहीं है सर, आप तो प्राइम मिनिस्टर। मैं ये कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस सबसे बड़ी ये होती है कि एतमाद में काम होता है। आप DGISI के मामले को पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं करते, ये हसास बातें हैं। जब आप मेरी बात सुन लें, आप वज़ीर-ए-आज़म सर होती नहीं है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म का ओथ पढ़ लें। फिर गुजारिश करूंगा, ये बड़ी जिम्मेदारी की पोस्टें होती हैं। यहाँ पर जो काम आप करते हैं उसमें सिर्फ एक पैमाना होता है कि क्या मेरे अमल से मुल्क का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। आज स्टॉक एक्सचेंज 1100 पॉइंट गिर चुका है। नहीं, आप 2000 के करीब गिर चुका है पिछले 3 दिनों में। सर 3 दिनों में चले 2000 मुझे नहीं, हमने देखा तो मुल्क का तो नुकसान हो गया ना, बहुत नुकसान हो। आपने ये तमाशा लगा लिया है। मुशावरत है आर्मी चीफ और PM की, कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आता, काबीना में नहीं जाता। क्या कह रहे हैं आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कभी नहीं आता पब्लिक डोमेन में? नवाज शरीफ साहब ने जो अपॉइंटमेंट्स की, उनकी जो मर्जी थी या नहीं मर्जी थी, बेनजीर भुट्टो साहबा ने की, ये तो यानी कि इस हद तक नहीं आता रहा क्योंकि मीडिया इतना नहीं था और इतनी डिफरेंसेस नहीं हुई। लेकिन जब इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने उनको भट्ट साहब को किया, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को, उस वक्त जनरल मुशर्रफ चाह रहे थे कि वो जनरल अजीज़ को करें। मुशावरत हुई लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और फिर जो प्राइम मिनिस्टर ने चाहा वो हुआ।
मतलब मैं थोड़ा सा आपको अदब के साथ ये कहना चाहूंगी कि मैं हैरान हूं कि आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये बड़ी कोई अजब बात है, कि जैसे आपकी हुकूमत में कभी इस तरह बात नहीं हुई, कभी डिफरेंसेस नहीं हुए, इश्यूज नहीं हुए। सर ये तो होते हैं, आप और पब्लिक में भी बात होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब एक दफा हो जाए उसके बाद ड्रैग नहीं होना चाहिए। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये बात कभी पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं हुई। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक बंद कमरे में प्राइम मिनिस्टर और चीफ का हो सकता है, बहुत से मामलात पर होता है, इसीलिए मुशावरत होती है। उनका एक व्यू पॉइंट हो सकता है, आपका एक व्यू पॉइंट हो सकता है, ये मामलात वहीं तक रहते हैं। फौज ने जरा मामले को देख लेना। मैं सुन रही हूँ बड़े गौर से, जरा हैरान हो रही हूँ, लेकिन नहीं, हैरानगी की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि आप मैं सुन रही हूँ सर, सुन रही हूँ। फौज ने ऐलान कर दिया है कि फलाना जो DGISI इस वक्त मौजूदा हैं वो पेशावर में कोर कमांडर तैनात कर दिए गए हैं, और जो कराची के कोर कमांडर हैं वो DGISI तैनात कर दिए। मैं कम से कम ये यकीन नहीं कर सकता कि ये बात मुशावरत के बगैर की गई हो। इसका जवाब तो हुकूमत दे सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसको पब्लिक डोमेन में डिबेट का हिस्सा बनाना फौजी इदारे को कमजोर करने के मुतरादिफ है। ये अगर आपको कोई मसला है ना प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ का, बैठ के हल कर लें। ये अपने इन वजीरों को मत दें, ये काबीना में डिस्कशन मत करें, इस पर ट्वीट मत करें। ये मुल्क को कमजोर करता है, ये मुसल्लह अफराज को कमजोर करता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं, क्योंकि जब डॉन लीग्स आई थी तो हम जैसे लोग आर्ग्यू कर रहे थे, हम जैसे लोग कह रहे थे कि भाई मुल्क ना इतना कमजोर है, ना इदारा कमजोर है। अगर एक और सर आपके दौर में तो यानी आपके इन द सेंस के PMLN के चीजें बहुत बाहर आती थी, फौज की और हुकूमत की डिसएग्रीमेंट्स होती थी और खुलेआम डिस्कस होती थी, लेकिन हमें हमेशा लगा कि आप टचस्टोन आपका होना चाहिए आइन और कानून, और डिस्कशन होनी चाहिए। यानी कि डिस्कशन कोई होना कोई जुर्म तो नहीं है। अभी जो बात आपने कही वो अलबत्ता फर्क है कि अब जो अनाउंसमेंट कर दिया आर्मी ने, दैट मेक्स इट मोर सीरियस। मेरा ख्याल है आप ये फरमा सकते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं ये कह रहा हूं, ये डिस्कशन सड़क पे नहीं होता, ये डिस्कशन टीवी पे नहीं होता, ये डिस्कशन ट्वीट पे नहीं होता, ये डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के जिसने हलफ उठाया हुआ है सीक्रेसी का, और इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने भी हलफ आइन का उठाया हुआ है, उन दोनों के दरमियान मुशावरत हो रही है। होना बिल्कुल। आप यहाँ हर किस्म का स्पोक्स पर्सन जो आपने रखा हुआ है वो आज इस पर स्पेकुलेट कर रहा है, और आप उस स्पेकुलेशन का असर आपने खुद बयान कर दिया कि 2000 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिर गया है। तो ये मेरा कसूर है। बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये बड़ी अच्छी बात है, आप ये फरमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये करता रहा इन द पास्ट वो गलत करता रहा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अगर कुर्सी से उतरे या उतारे गए उसके बाद ये कहना कि जी इंडिया के साथ ये हो गया और फिर बात आगे बढ़ जाए, या मेमो लीक्स, या ये आप फरमा रहे हैं ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज आई एग्री विद यू। लेकिन ये होता रहा और नहीं होना चाहिए। वी एग्री ऑन दिस सर। देखिए, आप आपको बहुत दूर ले गई ना। मैंने तो एक इशू पे आपको बताया है कि DGISI की अपॉइंटमेंट, ये आज की बात हम कर रहे हैं, इस वक्त आज 10 दिन से पूरा मुल्क ये तमाशा देख रहा है। 6 तारीख से ये तमाशा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। 100% जी, इससे आप भी इत्तेफाक करते हैं। 100%। मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये मुशावरत दो अफराद के दरमियान होती है, बेशक, और हुई थी, वहीं पे होनी चाहिए। हुई है, नहीं हुई, क्या हुई? 6 तारीख को तो मीटिंग हुई है। मुझे भी थोड़ा बोले नहीं इजाजत दे दे तो मैं भी आपने बुलाया है, अगर आप मुझे सुनाने के लिए बुलाती है तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपसे 40 साल पुराना आपसे दोस्ती भी है, तो वो मुझे कोई एतराज नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुशावरत जो उन्होंने करना है करके इस मुल्क के अवाम को एक अवाम को बताने की भी जरूरत नहीं है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, एक ट्रांसफर पोस्टिंग है, सैकड़ों होती है हर साल अफवाज के अंदर। तमाशा मत लगाएं, मैं ये कह रहा हूँ। नाज़रीन, इस बात पे तो 100% इत्तेफाक है कि मुशावरत हुई थी, और ये भी आगे भी चल के बात करेंगे, हमारे साथ हुकूमत के नुमाइंदे भी होंगे। लेकिन 6 तारीख को तो मिनिस्टर और आर्मी चीफ में एक मीटिंग तो हुई थी, और जैसे कह रहे हैं शायद खाकान साहब, वहीं मुशावरत होनी चाहिए थी। और
सो दैट वो असल में वो मिस्ट्री मीटिंग है कि उसके बाद, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग भी पब्लिक डोमेन में नहीं होती। उसकी मैं 10 साल वज़ीर रहा हूं, आप कोई मुझे दिन बता दें 10 महीने 10 महीने माजरत से 10 महीने 10 साल के बराबर लगते हैं, 10 साल के बराबर लगते हैं। तो कोई मुझे दिन बता दें कि मेरी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग हुई हो। नहीं, आपका अनयूजुअल था, लेकिन अनयूजुअल नहीं है, ये तरीका यही चाहिए, यही तरीका है कि ये दो इस मुल्क के ओहदेदार हैं, अहम ओहदेदार हैं, आपस में मुशावरत मुल्की मामलात पर करते हैं, कुछ और डिस्कशन की बात नहीं होती, ये वहीं पर रहती है, उनके दरमियान रहती है। उन्होंने ओथ उठाया हुआ है उस सीक्रेसी का पूरी जिंदगी के लिए, ठीक है। तो ये बातें ना उस वक्त ना बाद में होनी, इसमें स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए जी। यानी आपने जाती तौर पे उसका पास रखा है, लेकिन यानी पीएमएलएन की गवर्नमेंट्स या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की खास अगर किसी ने उस सीक्रेसी तोड़ी है तो गलत किया, तो उसको गलत नहीं किया, उसको आप हाईलाइट करें कि क्या उन्होंने गलत बात की है। मैं ये जानता हूं कि नवाज शरीफ साहब बहुत सी बातें कर सकते हैं जो वो नहीं करते, बहुत सी, और उनका ताल्लुक सीक्रेसी से नहीं है, उनका ताल्लुक सीक्रेसी से नहीं है। सीक्रेसी हम सब जानते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फौज के बारे में इन ऑपोजिशन आप जो मर्जी कह दें, यानी कि जैसे मरीम नवाज साहबा कहती रही हैं कि भाई इन्होंने किया इलेक्शन रिग किए, वो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इलेक्शन की रिगिंग मुल्क में हुई है, इसको हर पाकिस्तानी तस्लीम करता है, उससे मुल्क का नुकसान हुआ है, उस पर आप तारीख का हिस्सा बात कर सकते हैं, कैसे हुई, कौन जिम्मेदार था, उस वक्त कौन लोग थे, ये बात आप कह रहे हैं उसमें कोई मसला नहीं, आप कह रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और इसमें आज एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, एक सिटिंग DGISI की अपॉइंटमेंट है, जो पब्लिक डोमेन में डिबेट की उसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन डिबेट तो शायद खाकान में सब इट्स इनएविटेबल आज के दौर में। मेरा ख्याल है अगर आप ये फरमाएं कि प्रोसेस को ऐसे चलाएं कि इतना सहलो कि इट डजंट टर्न इनटू अ मेस, तो वो बात ठीक, क्योंकि बात तो होगी सर, डिजिटल वर्ल्ड में कौन सी बात नहीं होगी, मुझे बताएं। स्पेकुलेशन और डिबेट में फर्क होता है। आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में सारा दिन स्पेकुलेट करते रहें, सोशल मीडिया भी है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया भी स्पेकुलेशन का हिस्सा है, न्यूज़ तो नहीं है ना, हम स्पेकुलेशन डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, जो मुल्की इदारे हैं, जो मुल्क के फैसले हैं, वो पब्लिक डोमेन में डिबेट नहीं होते, मैं ये कह रहा हूँ। मुल्क के फैसले तो डोमेन में डिबेट होने चाहिए, बट कुछ जो सेंसिटिव नौयत के, जो फैसले आईन आपको इजाज़त देता है, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, वो पब्लिक डोमेन का हिस्सा होते हैं। DGISI की तकर्री पे क्या मुशावरत हुई, ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक खबर आ जाती है कि जी फलाना आदमी DGISI बन गया। मेरे ख्याल है जब दो साइड्स में इत्तेफाक में कमी हो या कुछ हो, तो फिर मेरा ख्याल है ये चीज़ फैल जाती है। हमने PMLN की गवर्नमेंट में भी देखा अभी, बट लेकिन नाजरीन बिल्कुल इत्तेफाक है शायद खाकान भाई साहब से, बात जल्द अज जल्द इसको ख़त्म होना चाहिए और फॉर्मली अनाउंस हो जाना चाहिए, जो कि ISPR की एक आई स्टेटमेंट, लेकिन ऑब्वियसली वी आर वेटिंग कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाए और नोटिफिकेशन आ जाए। बहरहाल अब ज़रा मूव करते हैं इस पे जो मामला है नैब ऑर्डिनेंस का। शायद साहब आपने तो रिफ्यूज़ किया, उससे फ़ायदा लेने से आपने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी क्लियरली, तो ये भी आपने फरमाया कि इसको हम चैलेंज करेंगे नैब ऑर्डिनेंस को कोर्ट में, तो शायद खाकान अब्बासी साहब चैलेंज करेंगे या PMLN चैलेंज करेगी, और कोई टाइमलाइन है आपके पास? जी, PMLN भी करेगी और अपोजिशन भी करेगी, क्योंकि ये ज़ातियात की बात नहीं है, ये फिर शख्सियात की बात आ गई ना, ये ज़ातियात की बात नहीं है, ये मुल्क के फैसले हैं। एक कानून अगर आप बदनीयती पर मबनी बनाएंगे, उससे मुल्क का नुकसान होता है, और ये इस ऑर्डिनेंस से मुल्क का नुकसान होगा, और ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है। इसलिए ये ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है, इसको हर फोरम पे चैलेंज करना हमारा काम है। हमने आइन का दिफा करने का हलफ उठाया है, और हर कानून की रूह आइन से आती है, उसकी जो स्पिरिट है वो आइन होता है, ये उसकी नफ़ी कर रहा है ये ऑर्डिनेंस। पहली बात ये है सबसे बड़ी कि ऑर्डिनेंस क्यों जारी हुआ।
पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट इन सेशन थी, आपने पार्लियामेंट बंद करके दोनों हाउसेज आपने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। यहीं से बदनीयती का आगाज हो गया और फिर एक लंबी कहानी है कि उसके अंदर लिखा क्या है। अच्छा, उसमें लिखने पे जो बात है, एक तो ये कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप भी फरमाते थे कि जी ये नहीं होना चाहिए कि जो ईसीसी की या कैबिनेट की डिसीजंस हैं वो नैब के पर्व्यू में नहीं आनी चाहिए। वो भी चीज़ इसमें जो नैब के चीफ को उनकी जो म्याद बढ़ाई जा रही है और ये कि एक्सटेंडेबल है, वो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द ऑर्डिनेंस। उसके अलावा आपको इसमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती? वो एक सेकेंडरी बात है, वो एक बदनीयती पर मबनी है। आपको एक शख्स ने आपके लिए काम किया, उसने आपकी चोरी को छुपाया, अपोजिशन को तोड़ने की कोशिश की, अपोजिशन को दबाने की कोशिश की, आपके लिए आपका हिस्सेदार बन गया। अब आप उसको रिवॉर्ड करना चाहते हैं, मजीद उसको तोसी देना चाहते हैं, आइन की कानून की नफी करके। कानून बनाया गया था, हमेशा जब कानून देखा जाता है तो जो लोग कानून बनाते हैं उनकी नीयत को देखा जाता है, इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स जिसे कहते हैं। तो वो ये थी कि एहतसाब का निज़ाम इतना गैर मुतनाज़ा हो कि कोई एतराज़ उस पर ना कर सके। अब उस सब चीज़ की नफ़ी हो गई, वो बात अपनी जगह पर है। इसमें खराबियाँ, बड़ी खराबियाँ क्या हैं? इसमें गवर्नमेंट ने अपने आप को एनआरओ दिया। गवर्नमेंट ने कहा जी हमारा कोई फैसला जो है ना वो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। ये फैसला कि क्या ईसीसी का फैसला या काबीना के फैसले ये क्वेश्चन हो सकते हैं, ये काम है चेयरमैन नैब का, जिसको इसीलिए इतनी हाई पोस्ट का आदमी लगाया जाता है कि उसको समझ हो कि कानून क्या है, आइन क्या है। उसको पता होना चाहिए कि मैं कभी वो रेफरेंस ना करूं जिसमें काबीना के फैसले चैलेंज किए गए हों। एक 17 ग्रेड का नैब का अफसर अगर एक वजीर से ये कहे, वज़ीर आज़म से ये कहे कि तुम्हारा फैसला ही गलत था, तो फिर उसकी हुकूमत उसके हवाले कर दी जाए। अब इसके अंदर जो खराबी, एक तो ये खराबी एनआरओ दिया गया अपने आप को, दूसरी खराबी जो जुडिशरी पर हमला है, जो पूरे एहतसाब के निज़ाम पर हमला है जज लगाने का, कि जज आप किसी शख्स को जज लगा सकते हैं, वो ट्रिब्यूनल का मेंबर रहा और जज लगा सकते हैं 68 साल की उम्र तक, उसको हाई कोर्ट की दरख्वास्त दे सकते हैं। यानी आप रिश्वत देकर जज लगाकर आप उनसे करप्ट फैसले कराने जाते हैं। तो कोर्ट कब जा रहे हैं आप लोग? इसको कब लेके जाएंगे कोर्ट? ये जाएंगे, तैयारी करनी पड़ती है। जुमे को ऑर्डिनेंस आया है, अब 2 दिन गुजरे, आज तीसरा दिन था। इसमें वकील मेहनत करेंगे क्योंकि जो ग्राउंड्स आप देते हैं उनको डिफेंड करना पड़ता है। अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो मेहनत की दरकार होती है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये मरीम नवाज साहिबा ने आज कुछ कहा, सुनाइएगा चुड़ैल वगैरह के बारे में। जो शख्स मुल्क की अहम तरीन तकर्रियां जो है जादू टोने से करता हो, बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियां करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियां करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ? जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो है वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियां करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? तो ये तो वाइस प्रेसिडेंट हैं आपकी पार्टी की, तो वो बड़े वसूख के साथ काफ़ी तफसीलन इन्होंने फरमाया कि जादू टूना और उन्होंने यानी क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने ये बताया है कि भाई जादू टूने से सब कुछ हो रहा है। कोई एविडेंस है? नहीं, एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुहावरतन कहा है कि आज हुकूमत जो है जादू टोने पे चल रही है। अच्छा, ये फैसले जादू समझते हैं कि हम जादू से मुल्क में फैसले कर रहे हैं। आप इंटरप्रिटेशन ये बात नहीं, मैं इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा, जो मुझे बात समझ आई। अच्छा, जो आपको समझ, अगर आपके पास दीगर कोई बात है तो वो आप उसको इंटरप्रेट कर लें। नहीं, उन्होंने तो हुकूमत के एक वजीर, एक पता नहीं मशीर हैं, वजीर हैं, लंबी लिस्ट है लोगों की, उन्होंने आकर और तमाशा लगा दिया। उन्होंने जवाबन बीबी ने किसी शख्स पर इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने मुहावरतन कहा कि जिस मुल्क में फैसले जादू की तरह होते हैं कि पता नहीं कहां से फैसला आया, कैसे हो गया। कहता जादू टूना और वो पता नहीं हिसाब और तोता फाल। यहाँ तो नजर मुशावरत का अमल था, DGISI के अपॉइंटमेंट, वो नजर नहीं आया। फौज ने ऐलान कर दिया, आपने कहा पता नहीं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये अजीब सी बातें हैं, तो इसलिए शायद किसी और निज़ाम के जरिए ये फैसले होते हैं। ये उन्होंने कहा है मुहावरतन, यार शख्स तंज करता है, मुहावरा इस्तेमाल करता है, उन्होंने कर दिया है। अब आप उस पर हुकूमत के मुशीर वजीरों का काम ही उनका ये है, उनको तनख्वाह इसलिए दी जाती है
कि उन्होंने वजह शोहरत यही है। नहीं, इन्होंने तो क्योंकि काफी तफसील में कहा ना कि उन्होंने भी जादू बड़ी टोना- तफसील में नाम ले उन्होंने- लेकर, उन्होंने हाँ। फिर गलत बातें की, लेकिन मरीम साहब ने भी बहुत क्लियरली, मेरा ख्याल है आप उसको इंटरप्रेट करें, लेकिन वो तो जादू टूना बड़े क्लियरली कह रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं ये बात मुहावरतन जो मुझे समझ आपको आई ये है, समझ मैं आई है। वहाँ था नहीं, आपकी टीवी प्रोग्राम से ये हासिल हुआ, जी जी तो मैं तो मुहावरतन उसका जिक्र जी कर जी, दिया। मेरा ख्याल है मुहावरा तो नहीं था, लेकिन बहरहाल देखते हैं मुहावरा आगे। नहीं था, फिर उनसे क्लैरिफिकेशन हाँ, लेने कि आपका मेरा क्या ख्याल है मकसद था। जी, फिर पूछेंगे उनसे भी। बहुत शुक्रिया शायद भाई साहब हमसे आज प्रोग्राम में आके बात करने का। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।